अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है। इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सारनाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं जिनमें बीच में 5 नाम हैं, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था, ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा में। ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय मरुकदास जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा है। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी। ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने यूँ सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो, तो तुम इन देवताओं की पूजाएं बताती हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा, अब विषय दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहाँ नानक साहिब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीज़न, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है
कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहिब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहिब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना करे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसादास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग हैं, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो,
भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे, और वह भूत बन कर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साढ़ा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोक तो बुक्की था फिर, जिसमें शिवदयाल बोल रहा था। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की माँ करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया, फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, अब मैं बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ, कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा, बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए, जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। ब्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने, डेरा ब्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा जो 2 अक्षर का वेद बता। तो तुम क्या हो फिर, नकली हो? तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। ये उदास है परमात्मा का भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, और नीरे सदाओ। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव।